हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपका जो ये बहुपद का चैप्टर था उसका जो है एक थर्ड पार्ट जो है ठीक है। तो इसकी क्लास हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है इसकी। कुछ सवाल इसमें बचे हुए थे उसी टाइप के, ठीक लगभग। तो आज हम उस सवाल को जो है कवर करेंगे। इसको दो पार्ट में बनाए थे, एक बना था 1 से 20 तक और दूसरा बना है 21 से 40 तक। तो आज जो है हम 21 से 40 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। जो आज आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है P1 का मान कितना होगा, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या रख देना है, x बराबर 1 रख दीजिए, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर 1 रखने पर और जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का नाम 3 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 हो जाएगा 3 और माइनस 3, यानी ये और ये कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 0, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो ये मान दिया गया है x बराबर 1, यानी x का मान जो 1 दिया गया है, क्या इसका शून्यक है। अगर 0 आ गया तो शून्यक है और अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। इस तरीके से आपको जो है ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है सेम टू सेम वैसे है, ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया गया है उसी प्रकार का है कि पी एक्स बराबर, क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपको रखना क्या है, p के x के स्थान पर -1 रखना है। तो p और -1 रख दीजिए। 2 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -1 और -3। अब इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 -1 से -1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये है 3, ठीक है। अब जो है आपका हो जाएगा 2 माइनस 8, ये बराबर आ जाएगा -6, ठीक है। तो P1 का मान कितना आपको प्राप्त हो गया, P-1 का मान -6 प्राप्त हुआ। अर्थात अगर देखा जाए तो ये इसका शून्य जो है नहीं है, 0 आ ही नहीं रहा है। आप लोग सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए या तो उसको फटाफट से नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है कि जो है इसके जो शून्यक है, ठीक है, उनका क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। स्टेप से देखिए, सबसे पहले तो आप मान लीजिए, ठीक है, कि माना हल है, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए हल, यानी हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। ये जो समीकरण दिया गया है इसके मूल क्रमशः क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो समीकरण जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक, ये समीकरण दिया गया है, ये बराबर 0 के है। इसका गुणनखंड कर दीजिए, 6
एकन्नम 6, 3 दूनी 6, 3 2 5, यानी माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे -2 तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 एक बार हो जाएगा और x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, तो एक x बराबर 3 आएगा और एक x बराबर 2 आएगा। ये इसके जो है दोनों मूल प्राप्त हो गए। अब दोनों मूल जब प्राप्त हो गए तो शून्य किसके, ठीक है, तो कह रहा है कि योग और गुणनफल, तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्रम से है तो एक अल्फा है एक बीटा है, यानी एक हो गया 3 प्लस 2 बराबर 5। ठीक है, यानी दो मूल इसके जो हैं प्राप्त हैं। उसके बाद में इसका गुणन है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू 2 शून्य प्राप्त है तो अल्फा प्लस बीटा, ये जो है हो गया 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इसको लगाएंगे। ये सवाल हो गया आपका, इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे नोट करते हुए चलिए। ठीक है, वही है। अब यही चीज़ इस तरीके से बताया गया है। अब यहीं पे अगर हम डायरेक्ट ऐसे तुलना करके और आपको बताते तो 2 लाइन में वो भी लग जाता। क्या होता, होता ये कि यहाँ पे लिखा जाता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते तो ए बराबर 1, बी बराबर -5 और सी बराबर 6 आता। तो मूलों का योग ज्ञात करना था तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता, तो -5/1 बराबर 5 आ जाता। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करते तो c/a हो जाता, तो 6/1 बराबर 6 हो जाता। चाहे इतना ही छोटा सा लगा लो ऐसे, और चाहे इसे गुणनखंड करके लगा लो, फिर भी आपका जो है आंसर आने वाला है उतना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेम अगले क्वेश्चन की तरह, अल्फा और बीटा इसके दो मूल दिए गए हैं, ये समीकरण दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात कर लीजिए। अल्फा और प्लस बीटा जो है इसमें निकालना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इसको जो है आप लोग HW में अपना कीजिएगा। ठीक है, इसको अपना होमवर्क रखिए। उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस सिर्फ मान चेंज है थोड़ा थोड़ा। ये है दिया गया है कि यदि शून्यकों का योग 7 और गुणनफल 10 है तो संबंधित द्विघात बहुपद लिखिए। ठीक है, ये जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है यानी मान लीजिए माना मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर दिया गया है 7 के, और अल्फा इंटू बीटा ये दिया गया है
10 की। ठीक, ये दोनों मान दिया गया है। अब समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट कर लीजिए। छोटा छोटा सवाल आपके बुक का सवाल दिया गया है टोटल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए। ये आपका होमवर्क है। यदि शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो संबंधित द्विघात पर लिखिए, ठीक जस्ट पहले वाले की तरह। ठीक है, इस प्रकार से सवाल डाला गया है कि एक हम बता दें आपको, एक आप लगा लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 3x² 10x प्लस 7 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो आप इसकी चाहे तो पहले तुलना कर लीजिए और चाहे तो इसे गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा जो है वैसे आप इसको लगा सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो पहले मान लीजिए माना समीकरण के मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, अल्फा तथा बीटा हैं, इसके मूल दिए गए हैं। तो अल्फा तथा बीटा दिया गया है, तो सबसे पहले इसका हम निकाल देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। माइनस 10x प्लस 7 बराबर 0 कर दीजिए। तो 7 तरीके 21 और 7 3 10, यानी 3x² माइनस 3 प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 7x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन कर दीजिए तो बचेगा x माइनस 1। यहाँ से माइनस 7 कॉमन कर दीजिए तो बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 7 एक ब्रैकेट में। तो x बराबर हो जाएगा एक बार 1 और 1 हो जाएगा 3x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 7/3। ठीक है, ये प्राप्त हो गए दो मूल। अब योग ज्ञात करना है, तो मूलों का ठीक है, इन दोनों से यानी एक से और इससे हम क्या ज्ञात कर लें, योग ज्ञात कर लें। तो मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो है दोनों को जोड़ दीजिए, दो मूल अलग अलग माने गए हैं, तो 1 प्लस 7/3। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 3 का नंग 3 प्लस 7/3 बराबर 10/3। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम ज्ञात करेंगे। अब दूसरी विधि, जब इसको a² प्लस b² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 3, b बराबर आएगा 10, c बराबर -10, c बराबर आएगा 7। अब अल्फा और प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो -b/a हो जाएगा। तो -10 पहले से है, तो माइनस और -10 जो है 3, यानी हो जाएगा 10/3। ये हो गया आंसर, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, बस आपको जो विधि पसंद हो, जैसे आपके समझ में आ जाए उस तरीके से सवाल को आप लोग लगाते रहिए।
उसके बाद में इसमें भी, इसमें गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। देख लीजिए सवाल को, सवाल नोट कर लीजिए, सेम सवाल वही है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है, SW। आज सिर्फ आपको वर्ग दिया जाएगा, ठीक है, लगाया कम जाएगा, वर्ग ज़्यादा दिया जाएगा। इसमें भी देखो दिया गया है शून्यक, इसमें भी क्या है दिया गया है शून्यक। अल्फा और बीटा दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं कि शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आपको ज्ञात करना है। ये भी जो है अपना SW में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर उसी तरीके से है। अल्फा बीटा दिया गया है 4x² - 9x + 2 के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। सवाल इसका भी बता चुके हैं SW, सिर्फ सवाल आप लोग आज नोट करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोग लगाएंगे उतना जो है आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, उतने सवाल जो है आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। इसमें जो है शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम बता देते हैं। वैसे फिलहाल बताए हैं लेकिन समझ लीजिए एक बार और, ठीक है। दिया गया है 2x² - 5x - 3, तो इसको बराबर 0 की कर दीजिए, ठीक है, और इसको 0 के करेंगे। अब इसका कीजिए गुणनखंड, 3 दूनी 6, ठीक, और 3 2 5, यानी 2x² - 2 + 3x - 3 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 2x + -3x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन कर दीजिए, x - 1, यहाँ से 3 कॉमन कर दीजिए, x - 1 बराबर 0, ठीक है। x - 1 एक ब्रैकेट में और 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में, तो x - 1 बराबर जब 0 तो x बराबर 1, x 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, ठीक है। ये दो इसके क्या प्राप्त हो गए? शून्य प्राप्त हो गए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया आपका। इसमें भी शून्य की ज्ञात करना है, इसमें भी जो है आपका क्या है, शून्य की ज्ञात करना है। आपका होमवर्क है SW। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसका भी शून्य ज्ञात करना है, इसका भी जो है शून्य ज्ञात करना है, इसका भी शून्य का आप लोग ज्ञात कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो है आपका जो सवाल अलग है उसको हम बता दे रहे हैं, बाकी आपके सब SW में है। आज आप लोग वर्क कीजिएगा। इसका एक जो है देखो ये क्वेश्चन बता रहे हैं, फिलहाल बताए हैं लेकिन फिर से देख लीजिए एक बार। दिया गया है कि x + 3 जो है x² + 5x + 6 का गुणनखंड है। अब इसका अगर एक गुणनखंड है तो हमको दूसरा गुणनखंड क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको लगाने का एक तरीका तो ये है कि इसको इससे इसमें भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका दूसरा पद आ जाएगा, दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। और या आप क्या कीजिए कि इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, दोनों तरीके से है, ठीक है। तो जो विधि आपके समझ में आवे वो लगाइएगा। पहले गुणनखंड है तो x + x² + 5x + 6 बराबर 0। ये 6 कन्नम 6, 3 दूनी 6, 3 2 5, 3x + 2x + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन कर दो तो x + 3 -
एक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन कर दो तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका, एक तो एक्स प्लस 3 ये वाला दिया गया है, दूसरा हो गया एक्स प्लस 2 ये वाला हो गया आपका आंसर। ऐसे ज्ञात कर लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ से गुणनखंड निकालिए एक्स, ठीक है। आपका जब इसका गुणनखंड आ जाएगा, गुणनखंड जब प्राप्त हो जाए क्या क्या, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, उसमें डिवाइड कर दीजिए एक्स प्लस 3 से, ये और ये कट गया, आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 2। एक तो ये विधि हो गई। तीसरी विधि ये हो गई कि आप एक्स प्लस 3 से इसमें भाग करो, डायरेक्ट भाग विधि से, ठीक है। तो इस विधि से जो है आपका सवाल लग जाएगा। अगला सवाल जो है इसका सेम उसी तरीके का, एक गुणनखंड दिया गया है, दूसरा आपको ज्ञात करना है। तो आपका ये क्या होगा, ये डब्ल्यू। ठीक, आप लोग वर्क करते रहिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे ये जो है ये क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। फिर से वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको ये होमवर्क मिल गया है। ये भी आपका ये डब्ल्यू है। ये क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में जाके और पुश करके रोक कर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है उस पर दिया गया है, ठीक है। तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं लगा तो, और नहीं तो कोशिश कीजिएगा कि लगाइएगा। 2 ही 3 क्वेश्चन इस तरीके के हैं आपके बुक में, तो वो 2-3 आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें से तो एक तो फंस ही जाएगा, तो जो फंसेगा वो आपका लगा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। ये भी एक समीकरण है, ये भी बताया गया है, ठीक। पहले वीडियो में ये दोनों तीनों जो सवाल इस तरीके के त्रिघात वाले थे उनको बता दिया गया था, ठीक। ये भी जो है आपको करना है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य समान है तो उसका विविक्तीकर ज्ञात करना है, ठीक है। जितने शून्यक हैं सारे शून्य क्या हैं, ये क्वेश्चन आप में आ गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य समान है, सब शून्य जो है वो क्या है, समान है, एक जैसे, ठीक है। तो विविक्तीकर क्या होगा, तो मान लीजिए कोई समीकरण है, कोई सा समीकरण, ठीक है, दे दिया जाए, माना वह समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस ए ऐसे हो, ठीक है। यानी सारे गुणांक उसके क्या हो, समान हो, एक जैसे हो, ठीक है, एक जैसे हो, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि या सभी शून्य एक हो, ठीक, एक हो। चाहे इसको लिखना चाहे इसको लिखना, ये दोनों में से एक लिखना। अब विविक्तीकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो b का मान 1 का स्क्वायर, ये 4 गुणे 1 गुणे c, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3, ये हो जाएगा, ठीक। यानी क्या होगा, d हमेशा लेस देन 0 होगा, d लेस देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है k का मान आपको ज्ञात करना है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 के शून्यक समान हैं, ठीक है, यानी इसके जो शून्यक हैं वो क्या हैं, समान हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए, ठीक है, या इसका जो है गुणनखंड निकाल दीजिए, जो भी आएगा के बराबर वहाँ पे उसका क्या कर दीजिएगा, मान रख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल ये पहले वीडियो में ये भी लग चुका है, ठीक। तो जो सवाल दोबारा कुछ रिपीट किए गए हैं होमवर्क में उनको आप लोग जो है लगाइएगा।
आज का ये लास्ट सवाल है। सवाल ये भी आपका बताया गया है, सवाल जो है ये भी आपका लगा है, पर जो है आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक, क्या एक शून्य दिया गया है 2, तो के का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना वह शून्य x बराबर 2 है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 को रख दीजिए। ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 12 बराबर माइनस के कर दीजिए। तो 4 में से 12 गई तो माइनस 8 बराबर माइनस के हो गया। माइनस और माइनस कट गया तो आ गया के बराबर 8, यानी दूसरा शून्य क्या आ गया आपका 8 आ गया। ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब जो है ये पूरा बहुपद चैप्टर आपका खत्म हो गया। हम ये आशा करते हैं कि बहुपद वाले चैप्टर से किसी का कोई क्वेश्चन अब नहीं फंसने वाला। ठीक है, तो आप लोग जो है ये जो 2-3 क्लासें ली गई हैं बहुपद की, इसको अच्छे से देख लीजिए, सवाल को सारा नोट कर लीजिए, आपकी बुक का ही है। ठीक है, और उससे सारे सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब ये आज नेक्स्ट टाइम पे जो है अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर की जो है क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। जैसा होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, आप लोग वीडियो को देखिएगा, उसमें कमेंट अवश्य किया कीजिए। देखिए, कमेंट और लाइक आप किया कीजिए। लाइक करने से हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन थोड़ा ये होता है कि हौसला बढ़ता है। अगर आपको अच्छा लगा, आप अच्छा से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ बच्चे देखते हैं। अगर आप लोग देखेंगे नहीं, लाइक कमेंट करेंगे नहीं, तो हमें भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग देखिए तो उस पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और प्लस कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट जो है क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।